नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नया वक्फ कानून बनाकर जो हालात नरेंद्र मोदी ने बना दिए हैं, उसने पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का इंतजाम कर दिया है। और यह खेल सालों साल चलेगा। विश्वविद्यालयों से बाहर भीषण बेरोजगारी से लड़ते लड़कों के हाथ में लाठी, बल्लम, त्रिशूल, तलवार, गंडासा थमाकर हर फसाद को एक धार्मिक जिम्मेदारी और आध्यात्मिक उत्सव में बदलने की इंजीनियरिंग है नया वक्फ कानून। और इतिहास इसके लिए नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। वो चाहे अगली बार भी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन तारीख उन्हें खलनायक की तरह ही दर्ज करेगी, जिसने भारत को एक दीर्घकालिक सांप्रदायिक उन्माद के अंधकूप में धकेल दिया। और किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल किसानी के दलदल में देश को धकेल तो दिया, लेकिन उनके पास इससे बाहर निकालने की न तो सोच थी, न नीयत और न ही क्षमता। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हालात की भयावहता और इसकी चुनौतियों को समझ सकें। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कोई मामला है ही नहीं। मामला है अगले 20-25 साल के लिए धार्मिक उन्माद के लिफाफे में हर सवाल को दफन कर देने का। 2002 के गुजरात कांड के शिल्पकार अब उस प्रयोग को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। और यह काम काशी, मथुरा, संभल से नहीं होने वाला है। बाबरी गिराकर और वहां मंदिर उठाकर वो अपना हाल देख चुके हैं। यूपी नहीं, अयोध्या में भी निपट गए। यह वीडियो आपकी नजरों से जरूर गुजरा होगा। कुछ उत्पाती एक फकीर की दरगाह पर चढ़कर गुंडा नाच कर रहे हैं। अब तक ऐसे कई वीडियो आपकी नजरों के आगे से गुजर चुके होंगे। अगर कुछ सालों की बात करें तब तो सैकड़ों, होली के समय ही दर्जनों वीडियो आए थे। ये तस्वीरें इस बात की मुनादी है कि शहरों के नाम बदल देने से, इलाहाबाद से प्रयाग कर देने से, भीड़ में तब्दील कर दिए गए लोगों का सामूहिक सलूक शरीफों वाला नहीं हो जाता। वैसे आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो प्रयाग उर्फ इलाहाबाद का है। गाजी की दरगाह हर इलाहाबादी जानता है। इसी तरह का एक और वीडियो आपकी नजरों से गुजरा होगा। उस वीडियो में त्रिशूल, तलवार और फरसा लेकर कुछ नौजवान डीजे की धुन पर आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं। और गाना क्या है? हर मुल्ला मौलाना जय श्री राम बोलेगा। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि इसे रोक दे। और फिर कोई पुलिस वाला क्यों ही रोकेगा, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने ही एक तरह से मान लिया है कि ना तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है और ना ही किसी त्वरित न्याय प्रक्रिया के तहत नफरत का जहर घोलने वालों को सजा दी जा सकती है। न्याय व्यवस्था की हालत यह है कि दिल्ली सरकार का नया कानून मंत्री दंगाई है। इसकी एफआईआर लिखने के लिए दिल्ली पुलिस से 5 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अदालतों में जूते घिस गए वकीलों और मुवक्किलों के एक मामूली एफआईआर दर्ज करवाने में। डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर तो वो भी नहीं हुई और न होगी। और खुदा न खास्ता अगर हो भी गई तो उसका क्या बनेगा, क्या होगा, आप भी जानते हैं। होना तो खैर कपिल मिश्रा के मामले में भी कुछ नहीं है, लेकिन एफआईआर तो हुई। ये तो फिर भी ताकतवर लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन इलाहाबाद से लेकर संभल और सिंधु दुर्ग तक आतंक मचाते बलवाई क्यों नहीं पकड़े जा रहे? और जो पकड़े जा रहे हैं वो रातों रात छूट कैसे जा रहे हैं, जैसा कि नागपुर हिंसा के बाद हुआ। आतंक मचाया कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने और आपने एक मुसलमान को मास्टरमाइंड बताकर सारा नैरेटिव बदल दिया। एक बात आज लिख लीजिए, बहुत जल्दी ऐसे मामलों की बाढ़ आने वाली है। आप वीडियोस देख देख कर थक जाएंगे और मान लेंगे कि इसे रोका नहीं जा सकता। और हम बात करते हैं मंगल ग्रह पर जाने की, दुनिया से होड़ लेने की। सोचिए
कि यूरोप ने 16वीं सदी में चर्चों के आतंक से लड़कर तार्किकता, वैज्ञानिकता और मनुष्यता का रास्ता अख्तियार किया, और हमारे नेता 21वीं सदी में देश को 500 साल पीछे ले जाने के अभियान पर जुटे हुए। इतिहास की किताबें बताती हैं कि 16वीं शताब्दी में हुए प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन ने पूरे यूरोप में चर्च की सत्ता को बड़ी चुनौती दी। मार्टिन लूथर किंग और दूसरे सुधारकों ने धार्मिक पाखंड, भ्रांतियों और चर्च के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जमकर आवाज उठाई। चर्च ने बहुत कोशिश की कि इसे एक धर्मयुद्ध की तरह पेश किया जाए, लेकिन समाज के नेता देश को चर्च के चंगुल से निकालकर धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक क्रांति की ओर ले गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण, विश्व युद्धों और राजनीतिक हलचलों ने पादरियों की सत्ता को चर्च के भीतर तक समेटने पर मजबूर कर दिया। आधुनिक शिक्षा और विज्ञान ने धार्मिक विश्वासों को पीछे छोड़ दिया, और भारत के आज के नेता क्या कर रहे हैं? वो देश के लोकतंत्र, संविधान और मनुष्यता को पुजारियों, पंडितों और महंतों, मठाधीशों की जागीर बनाने पर आमादा है। वो कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है, धार्मिक विश्वास के आगे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, संविधान को खत्म करेंगे। आप देख लीजिए, हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट अलग अलग समय पर कम से कम दर्जन भर निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन कार्यकर्ता छोड़िए, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों के नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें पतंग बनाकर उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट उनका नोटिस तक लेने को तैयार नहीं है, और क्या ही नोटिस लेगा जब देश के टॉप कोर्ट के मिलॉर्ड एलानिया तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहे हैं। जज की कुर्सी से उतरने के अगले ही दिन से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल रहे हो, संघ जिंदाबाद बोल रहे हो। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव, राम मंदिर का फैसला देने वाले सीजेआई रंजन गोगोई तक। 10 दिसंबर 2018 की बात है। मेघालय हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुदीप रंजन सेन ने नागरिकता सर्टिफिकेट जारी करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में बाकायदा लिखा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। ऐसी विकृत, बीमार और संविधान विरोधी मानसिकता वाले जजों से अदालतें भरी पड़ी हैं, और उच्च अदालतें, और किसी भी व्यक्ति या व्यवस्था के भीतर नैतिक तौर पर ऐसे भ्रष्ट लोगों को न्याय तंत्र से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है, बल्कि अब तो ये अतिरिक्त गुणों में गिना जा रहा है। जजों और न्यायिक अधिकारियों के भीतर राष्ट्रवादी कहलाने की होड़ लगी हुई है। तो अगर किसी को लग रहा है कि नए वक्फ कानून से किसी के साथ न्याय होने जा रहा है, तो वो अभी भी अपनी गलतफहमी दूर कर ले। यह देश को ऐसे रसातल में ले जाएगा जिसके आगे हमारे पड़ोसी मुल्कों की अराजकताएं भी शर्मसार होंगी। ये बिल भाजपा आनन फानन में नरेंद्र मोदी की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बहुत मजबूरी में लेकर आई है। विकास के जुमले की नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चिंदियां उड़ाई हैं, उसे देखते हुए भाजपा के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि एक लंबे समय तक देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों और मध्य वर्ग का ध्यान शिक्षा, रोजगार, नौकरी, महंगाई, चिकित्सा और सम्मानजनक जीवन जैसे मुद्दों से भटका कर रखा जा सके। धर्म की चाशनी में नफरत की अफीम चटाने के सोचे समझे अभियान का नाम है नया वक्फ संशोधन कानून। मुसलमानों से यह शुरू हुआ है, बाद में ईसाइयों, बौद्धों और सिखों की बारी भी आएगी। अगर आप अभी भी नफरत की आंधी में झोंक दिए गए मुल्क के मिजाज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप समझना चाहते ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबा लेने से खतरा गुजर नहीं जाएगा। साफ नजर आ रहा है कि जो काम राम मंदिर आंदोलन भी नहीं कर सका, वो वक्फ संशोधन कानून करेगा, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद राम मंदिर आंदोलन का असर उत्तर भारत तक ही सीमित था, और उत्तर भारत के भी एक बहुत सीमित हिस्से में। गुजरात को छोड़ दीजिए तो पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने तो इसका नोटिस तक नहीं लिया। लेकिन नए वक्फ कानून का असर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और केरल से लेकर कलकत्ता तक होगा। देखिए कि मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली के घर को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। उन्होंने पार्टी लाइन पर चलते हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था। घटना के बाद अली ने एक वीडियो जारी करके माफी मांगी और वक्फ कानून का विरोध जताया। आपको पता ही है मणिपुर में किसकी सरकार है और कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
जबकि मणिपुर में मुश्किल से 8% मुस्लिम आबादी है। हर राज्य में, हर शहर में, हर कस्बे में वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। चौराहों पर, पार्कों में, सुबह की सैर पर लगने वाले जमघटों में ऐसी संपत्तियों की बाकायदा लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है जिस पर रामनामी लहराया जाना है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद योगी आदित्यनाथ 24 घंटे भी इंतजार नहीं कर सके? उन्होंने सुबह के 4 बजे इस आदेश पर हस्ताक्षर किए कि वक्फ की विवादित संपत्तियों की पूरी लिस्ट तैयार की जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरासर बकवास करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वालों को देशद्रोही माना जाएगा और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। सिन्हा ने कहा, जो लोग वक्फ संशोधन का पालन न करने की धमकी दे रहे हैं उन्हें जेल जाना होगा। यह पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, यह नरेंद्र मोदी सरकार है। 3 बार के विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके मौजूदा डिप्टी सीएम ऐसी बातें अनजाने में नहीं बोल रहे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बिल में यह कहीं नहीं लिखा है कि जो लोग इसे नहीं मानेंगे उन्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा। संसद में भी बहस के दौरान यह बात कहीं से नहीं आई और ना ही एक भी मुसलमान ने यह कहा कि हम कानून का पालन नहीं करेंगे। तो डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल यह बयान उसी नफरत और हिंसा की तरफ देश को धकेलने की संगठित शातिराना चाल का अंजाम है। डिप्टी सीएम को उम्मीद रही होगी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने से पहले इस बयान से आग लग सकती है। तो अंजाम सोचकर देखिए, एक राज्य का डिप्टी सीएम खुद चाहता है कि लोगों के भीतर उबाल आए। वो लोगों को विश्वास में लेने की बजाय उन्हें उकसा रहा है, नागरिक को भीड़ में बदल रहा है। तो साहब, वक्फ संशोधन कानून ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि दंगे की हांडी साल भर चढ़ी रहेगी और इसमें पार्टी के बड़े नेताओं को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गली के गुंडे अपने स्तर पर ही सारा इंतजाम कर लेंगे। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। पुलिस, पटवारी, वकील और भ्रष्ट जजों के लिए यह कानून कुबेर का खजाना खोलेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुकदमों से चरमराई अदालतों में अगले 6 महीने के भीतर वक्फ की संपत्तियों को लेकर कितने मुकदमे दर्ज होंगे। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। इसका असर देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अपने भक्तों के लिए नफरत के नशे की खुराक का ऐसा इंतजाम किया है कि अगले कई सालों तक उन्हें इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। नफरत की खेप की होम डिलीवरी हो चुकी है। राम मंदिर देखने के लिए तो कम से कम टिकट कटाकर अयोध्या जाना पड़ता है, रुकने का बंदोबस्त करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, होटल का खर्चा उठाना पड़ता है, प्रसाद, फूल, माला खरीदना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। वक्फ प्रॉपर्टी देखने के लिए तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अमित मालवीय के नेतृत्व वाली ट्रोल आर्मी को कई सालों के लिए असाइनमेंट मिल चुका है। वो ऐसी दरगाहों, मस्जिदों, यतीम खानों, ईदगाहों, मदरसों, इदारों, मकानों, दुकानों की खोज में लेंस लेकर जुट चुका है जिसके आगे त्रिशूल और तलवार चमकाई जा सके। गौर कीजिए, वक्फ संशोधन बिल आने के फौरन बाद से सोशल मीडिया पर लैंड जिहाद और वक्फ माफिया जैसे शब्दों का चलन बढ़ने लगा। एक और बात पर गौर कीजिए और यह बहुत जरूरी है। यूपी में 2 साल बाद 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। नए वक्फ कानून के परिप्रेक्ष्य में अब महाराज योगी आदित्यनाथ 20 घंटे काम करेंगे ताकि वक्फ की कथित अवैध संपत्तियों की घर वापसी हो सके। सांप्रदायिक तनाव की गंगा किसी भी तरह से सूखने न पाए, इसकी पूरी गारंटी है। असली गंगा सूख जाए तो सूख जाए। तो सारी कृपा इसी बिल के इंतजार में अटकी हुई थी। 2014 में ढोल नगाड़े के साथ महामानव की जटा से निकली विकास की जो गंगा थमी हुई थी, वो नए वक्फ कानून के बाद ऐसी बहेगी कि एक साथ पोटोमैक, थेम्स, हडसन, वोल्गा को अपनी धारा में समा लेगी। आप इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन बात हंसने की नहीं है हुजूर। नए वक्फ कानून से संपत्तियों का जो विवाद खड़ा होगा वो मुसलमानों को इतना अलग थलग कर देगा कि इससे उनका केंद्रीकरण बढ़ेगा। अंग्रेजी में जिसे घेटोवाइजेशन कहते हैं। ये केवल इत्तेफाक नहीं है कि जिस समय वक्फ को लेकर देश में चर्चा गर्म थी, धीरेन्द्र शास्त्री ने डंके की चोट पर एक ऐसा गांव बसाने का फर्जी अभियान शुरू किया जहां केवल हिंदू रहेंगे। ये सरासर संविधान के खिलाफ है। आप धर्म,
जाति, संप्रदाय या नस्ल या लिंग के आधार पर किसी को अलग थलग नहीं कर सकते। लेकिन यह एलानिया तौर पर शुरू हो चुका है। और क्या कमाल की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नफरती जाहिल को वैधता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसके मठ का दौरा करते हैं, और न केवल दौरा करते हैं बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता कायम करते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? किसकी समझ से बाहर है ये बात? एक और जरूरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। नए वक्फ कानून के नाम पर जिन नौजवानों को सड़क पर उतारा जाएगा और जिसकी शुरुआत हो चुकी है, वो किस तबके के नौजवान होंगे? सामने आ रहे वीडियोस को जरा ध्यान से देखिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए। अनिवार्य तौर पर वो बेहद गरीब और निम्न मध्य वर्ग के बच्चे होंगे, जिन्हें ऊंची तालीम के मौके नहीं मिले होंगे, जिनके हाथों में नौकरी नहीं होगी, जिनकी आंखों में भविष्य के सपने नहीं होंगे। ऐसे में उनकी नजरों में नफरत और हाथों में हथियार थमाकर उन्हें बरगलाया जा रहा है कि तुम धर्म के नायक हो, और मस्जिदों में घुसकर, दरगाहों पर रामनामी लहराकर, मदरसों पर कब्जा करके तुम हिंदू धर्म के हीरो की भूमिका निभा रहे हो। अब सोचिए कि ये नौजवान किन जाति समूहों के होंगे? इसमें सबसे ज्यादा होंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब सवर्ण, जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कम पैसे में अच्छी शिक्षा की, पक्के रोजगार की और सस्ते इलाज की, जो महंगाई और भ्रष्टाचार का मारा हुआ है, जो निजी विश्वविद्यालयों की शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकता। यह तबका शिक्षा और रोजगार न मांग दे, महंगाई का सवाल न उठा दे, इसलिए तय हुआ है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक ऐसी भीड़ में बदल डालो जो सवाल पूछने का ख्याल आने तक किसी काम का बचे ही नहीं, सिवाय एक बर्बर कट्टरपंथी राजनीति के नियंताओं के खून में डूबे हुए झंडे लहराने के। वक्फ का नया कानून सियासत की इसी सामाजिक पारिस्थितिकी की पतंग है। इसे उड़ाने वाले का हाथ मांझे में कटना तय है, लेकिन वो सपने देख रहा होता है कि आसमान उसकी मुट्ठी में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।